हाँ जी, एक दिन का गैप पड़ा था, भूल तो नहीं गए सारा कुछ? याद है क्या क्या किया हमने? बताओ फिर। प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीख लिया? चलो फॉर्मेट सुनाओ फिर। पर्टिकुलर अमाउंट, नाइस। अंदर क्या आना वो सुनाओ। शुरुआत तो करो। बाय प्रॉफिट एंड ब्रैकेट बाय इंटरेस्ट ऑन ए बी सी टू ए बी सी टू सिर्फ बी की है, फिर सी का है, फिर टू, फिर टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल। चलिए जर्नल एंट्रीज याद है? सुन लो। पी एंड एल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, दिस इज द एंट्री फॉर व्हाट? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्ट टू, ए's कैपिटल, बी's कैपिटल, सी's कैपिटल। एडजस्टिंग एंट्री और एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल की जगह करंट अकाउंट भी आ सकता है अगर हमारे कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, नॉट फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, फिक्स्ड है तो करंट। इसको ट्रांसफर करने की एंट्री दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने की एंट्री दो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट, इसको ट्रांसफर करो टू सैलरी अकाउंट। कमीशन अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। रिजर्व की एंट्री दो। डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट बांटने की एंट्री दो। प्रॉफिट एंड लॉस, ए's कैपिटल। इतना काम किया था जी हमने, और एक यहां लाइन लिखी थी, क्या था वो? दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी आफ्टर ऑल बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। इसका हिंदी अनुवाद हिंदी में मतलब इसका यथार्थ अर्थात हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में कोई भी ऐसा चार्ज नहीं होना चाहिए जो सब्ट्रैक्ट ना हुआ हो, और कोई भी ऐसी अप्रोप्रिएशन नहीं होनी चाहिए जो सब्ट्रैक्ट हो चुकी हो। अगर कोई अप्रोप्रिएशन सब्ट्रैक्ट हो चुकी है तो उसे क्या करेंगे, और अगर कोई चार्ज माइनस होना बाकी है तो उसे क्या करेंगे? फिर आएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज नेट प्रॉफिट। कितना क्लियर है जी? वन 1.25 पेज, 1.25 पेज। खुल गया जी? इलस्ट्रेशन 16 तसल्ली से रीड कर लो। इलस्ट्रेशन 16। आगे आ जाओ और टाइम पे आया करो।
हो गई जी इलस्ट्रेशन रीड। पार्टनर्स प्लीज। रेशो। ओपनिंग कैपिटल्स प्लीज। ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। Who has advanced a loan? To whom? How much? On 2000. Profits. कौन से प्रॉफिट्स हैं ये? कितने? चलिए क्या बनाना है? फॉर द ईयर एंडेड। ब्रैकेट चेक करो क्वेश्चन के एंड पे, दिख गई? क्या है? 2024 का पेपर का क्वेश्चन। अभी हमने डिस्कस किया था यहां पे एक लाइन जो सैटरडे को लिखवाई थी, नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर बट बिफोर एनी। गिव मी नेट प्रॉफिट्स प्लीज। Is there any charge present in your question? No? Who has advanced a loan to the firm? Who is Prisha? Partner. Interest on loan by partner. Present or not? Anything mentioned regarding rate of interest? Should be per. So now my question is, आपने जो प्रॉफिट बताया 22,600, उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि सब्ट्रैक्ट हो गया है कि होना बाकी है? आपको कैसे पता चला? नो, इट्स रिटन नेट प्रॉफिट। बिफोर आफ्टर कुछ लिखा है? बिफोर चार्जिंग, बिफोर अलॉइंग, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर अलॉइंग। ये नेट प्रॉफिट लिखा है। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11 स्टैंडर्ड 2, नेट प्रॉफिट जब आता था सारे खर्चे सब्ट्रैक्ट हो चुके होते थे कि नहीं हो चुके होते थे? तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम मान के चलेंगे सब्ट्रैक्ट हो चुका है। इज दैट ओके जी? प्लीज सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट प्लीज। 22,000। आर यू श्योर? कहीं जिक्र है आपके लोन पे इंटरेस्ट का? जल्दी बोलिए। हाँ जी, आपने आज ही फॉर्मेट सुनाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय साइड पे आता है। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट दे रखी है, सुना नहीं? आ गई? सॉल्यूशन चेक कर लो। आ गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जी। ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है, स्ट्रेट अवे परसेंटेज लगा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, चेक कर लीजिए प्लीज। ये जो मीशा के साथ कैपिटल लिखा है उसे काट दीजिए आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ अकाउंट वर्ड लिख लीजिए। मीशा के साथ जो कैपिटल लिखा है काट दीजिए, प्रीशा के साथ जो कैपिटल लिखा है काट दीजिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे कॉलन डाल रखा, कॉलन हटाकर अकाउंट लिख लीजिए A/C। बाद में आप भी कंफ्यूज होंगे, इसीलिए कह रहा हूं पहले चेंज कर लो। सेम चेंज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कर लो। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, नीचे जो कैपिटल अकाउंट लिखा है मीशा प्रीशा के साथ प्लीज कट कर दो। सिंपल कहानी क्लियर है जी? देयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देयर इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन। फॉर्मेट आई होप आपको आ गया है। बोलो जी, फॉर्मेट आ गया? चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, तसल्ली से रीड करें और ब्रैकेट बॉटम ऑफ द पेज राइट हैंड साइड चेक कर लीजिए क्या लिखी है। 2023 पूरा क्वेश्चन तसल्ली से रीड कीजिए।
पढ़ लिया जी। आज ही के लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको ओवरव्यू दिया था सारी एंट्रीज का। क्वेश्चन पढ़ लिया? क्या मांग रहे हैं ना? उन्होंने नाम दिया उसे। एक कौन सी जी? ट्रांसफर पास एंड जनरल एंट्रीज द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहली एंट्री किस चीज की मांगी है जी आपसे? राज की कैपिटल मालूम है आपको कितनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 6 लाख का 8%। एंट्री चाहिए। डोंट टर्न द पेज। बोलो बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट अमाउंट डन। फिर क्या मांगा जी? इंटरेस्ट ऑन मैक्स ड्राइंग्स। हाँ जी, मैक की ड्राइंग कब हुई है जी? सुना नहीं जी? देख लो जी, देख लो, चेक कर लो। 1 दिसंबर। कितने पैसे विड्रॉ किए मैक ने? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ्स हुए? तो इसके ऊपर कितनी देर का इंटरेस्ट लगेगा? 6 मंथ्स का। 60,000 का 6%, 3600। 3600 इंटू 4/12 गिव्स अस 1200। एंट्री चाहिए जी। मैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है जी? नेक्स्ट। किसने लोन दिया जी फर्म को? कितना जी? कब दिया जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड है जी? कितना जी? 1,20,000 का 5% 6,000 होता। कब दिया? 1 जैन, फेब, मार्च मंथ्स। 3/12 1500 आ गया जी। एंट्री चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय दिव्यास अकाउंट डेबिट टू लोन बाय दिव्यास अकाउंट। क्लियर है जी? टर्न द पेज, चेक करो। आपने सही एंट्रियां बोली हैं? बोलो जी। क्लियर हो गया? वापस आ जाओ पिछले पेज पे। सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। लाओ जी, ट्रांसफर एंट्री दो पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। $40 पक्का जी? चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज। चार्ज का घर। ट्रांसफर भी कहां होगा? तो चेक कर लो जी। 6 एंट्रियां थी जी और आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था, CBSE 2023। सो वी कांट इग्नोर दी एंट्रीज। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन अभी इलस्ट्रेशन करके हटे हैं जिसमें P&L अप्रोप्रिएशन था। एक क्वेश्चन करके हटे हैं जिसमें जर्नल एंट्रीज थी। परसों हमने क्वेश्चन किया था जहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारे प्रॉफिट्स में से क्या सब्ट्रैक्ट हो चुकी थी? सैलरी। उसे क्या किया था? एड बैक। अकाउंटेंसी जो है बेटा टीचर के करने से नहीं आती, खुद के करने से आती है। आओ फिर करें खुद के करने से। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 1.104। 1.104 क्वेश्चन नंबर 16। यू हैव टू मेक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स सी कितना आता आपको। जितने यहां बैठे हो सबका 140 बैच है? पक्का? नो? बताते जाना जी, करते चलो। आन्या अग्रवाल, आरव सिंगला, अभिषेक मेहता, अदा गुप्ता, अक्षरा, जैन, रहेजा, अरहम, भव, दक्ष, धनंजय, दिलजीत, दिवजोत, दिया शर्मा,
एकम ज्योत, गौरांग, गौरिश, गुरमीन, गुरसीरत, हरनिद, हरप्रीत, हुकुम, ईशान, इश्तांश, जानविका, जपनूर, जसलीन, जिगरजीत, जिया, कार्तिकेय, केशव गुप्ता, केशव जनेजा, खुशी, कृषांग, लुवेन, माधव, मन्नत, मान्या, मेधांश, प्रतीक, रायमा, रायशा, रूहानी, रायना, शौर्या, शिवांगी, शिवांश, शिवास, श्रिया, सुमेधा, तानिश, वैभव, विभु, विराज, वृद्धि, वृद्धि अग्रवाल। हाँ भाई, जो बैठा है लेकिन 415 वाला बैच है, प्लीज। वृद्धि, और कोई जी? आपका नेम आया? इधर आया? लिख रहे हैं जी। आपने डेमो बैच में ऐड नहीं हुआ ना अभी तक, आप छुट्टियों पे थे। अनन्या जैन, अनन्या 415। ओके। दिलजीत आपका जी? 140 में ही आना है, ठीक है जी। और 4 बजे वाला बताओ जी। एक मिनट बेटा। गुरसीरत 4 o'clock। और कोई जी 4 o'clock वाला? आप बोलो जिनके नेम नहीं है जी। अनेजा, तूने भी फॉर्म वो नहीं भरा अभी, ऐप में नहीं एडेड हो। नमन आगे क्या था? नमन महाजन आगे जी। फर्स्ट डे है बेटा आपका, इसी बैच में आना। 115 सॉरी 140। हाँ जी। और पार्थ बैच केड़ा बेटा? और जी अरमान बैच बेटा? और जी अनीश बैच बेटा? और कोई रह गया जी जिसका नेम नहीं आया? सिक्का, बिहान कहाँ है तेरा बैच? कृष्णांशु, दिव्या, कृष्णांशु तो भाई था। बैच जिन्होंने अभी नेम लिखवाया प्लीज अपनी ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोडेड है? खोलो फिर जरा, क्योंकि आप सब डेमो बैच में ऐड नहीं हो। ऐप खोलो, आप जाते वक्त कर जाना बेटा। डाउनलोडेड नहीं है ना ऐप अभी। जिन्होंने डाउनलोड कर रखी है, जो ऐप बैच में एडेड नहीं है, बैच पे जाओ, बैच वाले ऑप्शंस पे चले गए। प्लस का साइन दिख रहा है, दबाओ। बैच कोड मांग रहे हैं, ये लिख दो। ये लिखो जी बैच कोड में XXVI27, XXVI27, रिक्वेस्ट सेंड कर दो।
बस ठीक है, डन। क्वेश्चन का सेटअप क्या है जी? कोई रह तो नहीं गया जिसका अटेंडेंस में नेम नहीं आया? हाँ जी, बेटा पता नहीं यहाँ दो होंगी, कोई न्यू आई होगी। हाँ भाई, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर केड़ा जी? स्टार्टिंग पॉइंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 26। कितना प्रॉफिट है जी जो गिवन है आपको क्वेश्चन में? आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर वाइज सैलरी कितनी है? ये है रिपीटेड पॉइंट जो सैटरडे भी किया था। यस और नो? नाउ व्हाट इज 240 प्लस 60? व्हाट इज 3 lakhs? ग्रेट। 3 lakh is what? Net profit. Is there any charge present in this question? Name of the charge? Manager's commission. मैनेजर को कमीशन किस पे मिलता है जी? नेट प्रॉफिट पे। बिफोर या आफ्टर? यहां सिंपली लिखा है 5% ऑफ व्हाट? नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? -5% ऑफ 3 lakhs। सो 3 लाख का 5% 15,000। 3 लाख में से 15,000 गए, यही था जी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी का ठीक है? प्रेजेंटेशन यही थी, प्रेजेंटेशन यही करनी है। ये सबसे एसएसटी प्रेजेंटेशन है, सस्ती सुंदर टिकाऊ। इसमें आपका सेविंग ऑफ टाइम है, P&L अकाउंट बना के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड्स वाले इस प्रेजेंटेशन को फुल मार्क्स देंगे। क्लियर हो गया जी? डन है। इसके अलावा जी आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जी, XYZ 50,000 50,000 25,000, आउटर कॉलम 1,25,000 आ गया। ओके जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट X एंड Y, इट इज 40,000 एंड 30,000 70,000 आ गया जी। उसके बाद जी 2 Y इज सैलरी अकाउंट 60,000। डन है जी? उसके बाद जी हमारे पास 2 प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड। 285 में से 70 और जितना भी बनता है जी आपका क्या आया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? 1 लाख 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एक्स कैपिटल वाई कैपिटल 3:2 155 बोल रहे थे आप? 5 3 15 कितना बना जी? 93 एंड डन जी। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। अब उस लाइन को रिकॉग्नाइज कर लो। स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी। इस इलस्ट्रेशन को स्टार लगा लीजिए बिकॉज दिस इज हैविंग बोथ द थिंग्स रिलेटेड टू दैट लाइन। एक चार्ज था जो सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एक एप्रोप्रिएशन थी जो सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। दोनों क्लियर हो गए जी? बोलो भाई। लोन याद है? लोन बाय पार्टनर टू द फर्म एंड बाय फर्म टू द पार्टनर, दोनों का सेटअप क्लियर है? हाँ जी। एक हमारे लिए, हमारे मींस वेरी गुड। एक फर्म के लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट, एक फर्म के लिए और एक फर्म के लिए इनकम है। नेट प्रॉफिट में से अगर दोनों ही कंसिडर्ड नहीं है तो एक प्लस होगा और एक यही होना चाहिए। जल्दी बोलो। चलो 5 मिनट दिए तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 17 पहले पढ़ लो तसल्ली से। पढ़ लिया? कितना प्रॉफिट है? इसमें से ऊपर लिखी हुई कोई भी एडजस्टमेंट एडजस्ट हो चुकी है कि स्टिल टू बी एडजस्टेड है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, उसमें चाहिए 11 स्टैंडर्ड का ज्ञान। लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। 3-4 दिन से यही करते आ रहे हैं। बोलो। इंग्लिश हमें बता देती थी कि ये उधार किसने किससे लिया है। यस और नो? इंग्लिश इज मिसिंग, इंग्लिश इज मिसिंग। अकाउंटेंसी हैज टेकन इट्स प्लेस। हाँ के ना? जहां लोन लिखा है अमाउंट लिखी है, अमाउंट के साथ क्या लिखी है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्रेडिट। अब लोन है क्रेडिट बैलेंस। केड़ा बैलेंस? कॉमन सेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है लोन का तो ये लोन फर्म के लिए क्या होगा? इस पे कौन किसे इंटरेस्ट देगा? वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंस प्रॉफिट में से क्या होगा? और एक और लोन है उसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है? डेबिट। अगर डेबिट है तो डेबिट एक लायबिलिटी होता है कि एसेट? तो फिर ये लोन किसने किसको दिया? इस पे कौन किसे इंटरेस्ट देगा? फर्म के लिए वो क्या होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट को इंटरेस्ट 8% डिसाइडेड है दोनों ही लोनों पे। यस और नो? एनी अदर चार्ज? चालू हो जाओ फिर जी, मैंने बता दिया आपको। बनाइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपके स्कूल्स चल रहे हैं कि छुट्टियां हैं? हाँ भाई, छुट्टियां हो तो नहीं गई, चल रही हैं। वो कोई ऑनलाइन मोड तो नहीं चालू किया? 26 से ऑनलाइन मोड? नहीं, छुट्टियां। और रिजल्ट आ जाएगा ना तुम्हारे स्कूल में। भाई केवीएम वालों को लेटर लूटर डाल दो, स्कूल चालू कर दें। 6
शिवास बेटा करने से ही होगा, अलेक्सा तो आएगी नहीं। हम्म। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। वो इसमें से प्लस माइनस होगा, जो रेवेन्यू होगा वो 280 228 में प्लस होगा, जो एक्सपेंस होगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट कर पाए जी आप लोग? वही मेन पॉइंट था। बोर्ड पे देख लो जी, अतुल का क्रेडिट बैलेंस है और मिथुन का डेबिट। तो ये एसेट है और ये लाइबिलिटी। ये उधार हमने लिया है, ये उधार हमने दिया है। 8% का इंटरेस्ट दोनों पर ही है जी, 24,000 और 16,000। साल के पहले दिन से ये लोन प्रेजेंट था, इसलिए पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। ये जो है हमारा एक्सपेंस है और ये हमारा रेवेन्यू है। तो यहां पर 2828 में रेवेन्यू ऐड होगा और एक्सपेंस माइनस होगा। इतना आप वर्किंग नोट में दिखा दीजिए क्वेश्चन के एंड में, और यहां सिर्फ प्लस माइनस से आपका काम चल जाएगा। 24,000 माइनस होना, 16,000 प्लस होना, मतलब 8,000 नेट माइनस होना। 228 में से 8 गया जी, 220। आप ही ने बोला था कोई और चार्ज नहीं है। आर यू श्योर? बाकी का काम नॉर्मल है जी। हो गया? टैली करा दूं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स जी, 50,000 एंड 60,000। आउटर कॉलम 1,10,000। उसके बाद जी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 5,000 5,000। आउटर कॉलम। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है जी, कितना आया? 120। 120 को डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में, इट गिव्स अस 72 एंड 48। डन है जी? जल्दी बोलो बेटा, लाइन लगाओ, अकाउंट में लाइन लगती होती है। कोई दिक्कत परेशानी जी किसी को? प्रेजेंटेशन क्लियर है?
वर्किंग नोट में क्या दिखाना है, क्लियर हो गया? हम एक ही लाइन को पकड़ के चल रहे हैं अभी तक. नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन. इज दैट ओके जी? आओ जी, इलस्ट्रेशन 18. इलस्ट्रेशन 18 पढ़ लो जरा तसल्ली से. क्या बनाने को बोल रहे हैं जी? प्रॉफिट एंड लॉस और किससे रिलेटेड? पास्ट एंड लेंडिस ऑफ द अबव, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन फॉर द अबव एंड प्रिपेयर. डन जी. पहले क्या मांगा? तो पहले जर्नल ही देंगे जी, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस. जो चीज आपसे क्वेश्चन में पहले मांगी गई है वो पहले ही आएगी. चलिए जी, स्टार्ट कहां से होती है जर्नल एंट्रीज? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में. ट्रांसफर एंट्री परसों भी की थी, आज भी की है. ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम P&L टू P&L. यहां नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है? जाओ फिर एंट्री दो. कितना लॉस है? हाँ जी, कोई चार्ज तो नहीं है? चेक कर लो. है जी कोई चार्ज? ओके. एप्रोप्रिएशन है? एप्रोप्रिएशन है? नेम बोलो. इंटरेस्ट ऑन. ओके, नाइस. गलत जवाब. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन. किसकी डिस्ट्रीब्यूशन? प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन. किसमें? पार्टनर्स में. क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर को देते हैं कि पार्टनर से लेते हैं? अगर आंखें खुली दिमाग खुला रखा हो तो मैं डिटेल में बता चुका था जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन. इट इज एन एडिशन टू नेट प्रॉफिट्स व्हिच गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners in the form of appropriations. So interest on drawings is not an appropriation. वो फर्म का रेवेन्यू है, फर्म ने उसे पार्टनर से लेना है. यस और नो? और ये डिपेंडेंट नहीं है किस पे? प्रॉफिट्स पे. याद है मिस्टर कद्दू? कटेगा तो बटेगा. कब बटेगा? जब कटेगा. कब कटेगा? जब होगा. डू वी हैव कद्दू? नो, हमारे पास दद्दू है, कद्दू नहीं है. इज दैट ओके जी? डू वी हैव प्रॉफिट्स? तो हाउ कैन वी एप्रोप्रिएट देम? सो एप्रोप्रिएशंस आर प्रोवाइडेड ओनली व्हेन वी हैव प्रॉफिट्स. डू वी हैव प्रॉफिट्स? सो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी. इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए. तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ पार्टनरशिप डीड still will not provide for interest on capital and salary because we don't have profits. तो ये दो तो हो गए out of the equation. What is left in the equation? सुना नहीं जी? चलिए फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेटेड है कि कैलकुलेट करना है? वेरी गुड. ले आओ फिर एंट्री दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
देखो जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें अगर कहीं पर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो मैं अभी आपको करंट अकाउंट नहीं करा रहा। जब मैं आपको मेथड्स टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कराऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप जो भी एक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कैपिटल्स फिक्स्ड थी इस वाले में, तो आपने प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो करंट अकाउंट से होने चाहिए, वो बाद में हम ठीक कर लेंगे। टू, बोलो जी। टू इंटरेस्ट ऑन, लाओ जी। 3000 एंड टोटल, लो जी। ओके, कहां भेजते हैं जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को? प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, डेबिट कौन होगा? टू E&L, लो जी अमाउंट। जरा चेक करना, पहली एंट्री में P&L अप्रोवेशन अकाउंट क्या हो रहा है? तीसरी में कितना लॉस था? ये चीज लॉस को बढ़ाएगी कि कम करेगी? क्योंकि ये चीज प्रॉफिट को क्या करती है, तो लॉस को क्या करेगी? अभी एंट्री नहीं कर रहा, अकाउंट बनाते हैं, वहां से एंट्री आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सब लिखना है जी आपने। पहली एंट्री बोल के सुनाओ। तो टू क्या लिखे जी? कितना जी? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, नाम 3 एंड टोटल, डन। क्लोज करना है। बाय लॉस ट्रांसफर्ड, हाँ जी किसको? ए कैपिटल अकाउंट को, डन है जी। 2 लाख माइनस 8, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2 9s are 18, 2 6s are 12, 96,000, 96,000। Give me journal entry please for this. X capital account debit, 2 profit and loss amount 96,000, 96,000। ओके हो गया जी, जल्दी बोलो। क्लियर है? सॉल्व करो। टीएस क्वेश्चन नंबर 18। कहाँ काटा है चेक करो। नहीं कटाया नहीं मैंने, तो ये कटवाया मैंने, आपने नीचे वाला काट लिया, वो आना है। एटीन कॉपी पेस्ट है जी सारा।
शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बेटा, फुल फॉर्म। इसमें सिर्फ अकाउंट मांगा है कि एंट्रीज भी मांगी हैं? बनाइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने निकाला है जी? हाँ, बस वही गलत निकाला जी। 60,000 का 10% कितना लिखा आपने? हाँ, 3,000 कर लो इसे प्लीज, मेक इट 3,000। अभी अपना टॉपिक पेंडिंग है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक पे पहुंचेंगे तब आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्यों हमने हाफ किया है। सो फॉर द टाइम बीइंग प्लीज हाफ कर लीजिए। 60,000 का 10% 6,000, हाफ ऑफ इट इज 3,000 ईच। अब आंसर आ गया जी? मैच कर गया आंसर? चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस, एंड दैट नेट लॉस इज 1 लाख रुपीज। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट वो आएगा जी रीमा और सीमा के बीच में। आपका नेट लॉस जी 6,000 माइनस होगा 94,000 जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल गिवन है 1:1, 47,000 एंड 47,000। डन हो गया जी? जल्दी बोलो जी। आइए जी, इलस्ट्रेशन 14, पेज नंबर 1.23, इलस्ट्रेशन 14। गो थ्रू कीजिए प्लीज। पढ़ लिया? क्या क्या मांग रहे हैं? किस चीज की जनरल एंट्री मांग रहे हैं? नॉर्मल बता सकते हैं किस चीज की एंट्री मांग रहे हैं, मतलब कौन सी एंट्री? एंट्री सुना दो। जिस चीज की भी एंट्री मांग रहे हैं, गिव मी दैट एंट्री। टू
नाम है टॉम एंड जेरी, टू टॉम्स कैपिटल टू, ये किसकी एंट्री है? अगर यहां होता तो इसकी एंट्री मांग रहे हैं। डन है। प्रॉफिट कितना गिवन है? उसके पहले इंग्लिश लिखी हुई है 4 वर्ड्स, बिफोर इंटरेस्ट ऑन, मतलब लोन्स पे इंटरेस्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट हो चुका है कि होना बाकी है? कितना है? 4,30,000। लोन किसने दिया? टॉम ने। कब? किसको दिया? जेरी ने क्या किया? लोन किससे? दोनों में ही अग्रीमेंट था रिगार्डिंग इंटरेस्ट। तो जनाब अब तो काफी दिन हो गए, आप बताएं किसके लोन पे इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? टॉम के लोन पर इंटरेस्ट कौन देगा? किसे देगी? कितना? लोन की अमाउंट 2 लाख का 6%, 12,000। कब दिया? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सो 5,000 आ गया जी। ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस, रेवेन्यू। प्रॉफिट को बढ़ाएगा कम करेगा? कितना प्रॉफिट है? 430 में से 5 गए, कितना रह गया? क्लियर है जी? कोई स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर है नहीं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो। दूसरा लोन, उस पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को? तो 4,30,000 इज नेट प्रॉफिट। हाउ मच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? 4 लाख। व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल। 4,25,000 को बांटो जी 2,12,500। प्लीज एंट्री चेक कर लो बॉटम ऑफ द पेज। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टॉम्स कैपिटल टू जेरीज कैपिटल। क्लियर हो गया जी? और क्या मांगा है जी? सुना नहीं जी? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एक बार क्वेश्चन पे आओ। पहली लाइन पढ़ के सुनाओ क्वेश्चन की। विदाउट पार्टनरशिप इसी साल शुरू हो रही है? बोलो। इसी साल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हो रही है कि पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड हो रही है? तो आपके जीवन काल की पहली एंट्री। कैश टू कैपिटल। यहां कैश की जगह कौन ले लेगा? और कैपिटल की जगह कौन ले लेंगे? टॉम्स कैपिटल एंड जेरीज कैपिटल। तो अब आपकी एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू टॉम्स कैपिटल टू जेरीज कैपिटल। तो टॉम और जेरी के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? बाय बैंक। प्लीज चेक कर लो बाय बैंक। आ गया जी? जल्दी बोलो। अब जरा पिछले पेज पे, पेज नंबर 1.23 बॉटम ऑफ द पेज जनरल एंट्री कर रखी है, जरा बोल के सुनाओ। तो प्लीज चेक कर लो जी, टॉम और जेरी के कैपिटल अकाउंट में बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। डन है जी? इसके बाद क्या मांगा था जी आपसे? लोन बाय, ये तो हम जी पहले भी बना चुके हैं, प्लीज चेक कर लीजिए। लोन बाय टॉम अकाउंट, बाय बैंक जिस दिन उसने लोन दिया दैट इज 1 नवंबर, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 31 मार्च का अमाउंट आ गया जी 5,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हम पहले भी कर चुके हैं। डन हो गया जी? जल्दी बोलिए। तो अब तक हमने जो वो चार्जेस वाला खेल तमाशा था वो कर लिया और एप्रोप्रिएशंस भी कर ली in the form of journal entries as well as in the form of account, that is profit and loss appropriation account। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी जी? जल्दी बोलो। अब जरा फटाफट एक बार इलस्ट्रेशन 13 भी चेक कर लो। सॉल्यूशन पे आओ। क्या बना है सबसे पहले? क्रेडिट अकाउंट। फिर क्या बना है? सुना नहीं? जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, डेप्रीसिएशन के ऊपर डेबिट साइड में क्या लिखा, और क्रेडिट साइड पे लास्ट आइटम देखो इसी अकाउंट में क्या लिखी है। समझ आया कुछ? एक लोन पे इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है और एक पे फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है। हो गया? नेट प्रॉफिट बताओ।
48,700। राइट हैंड साइड चेक करो, क्या डब्बा बना के दिया आपको टॉप ऑफ द पेज, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए। ओके हो गया। अब जरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करो। अखिल की कैपिटल दिख रही है आपको? क्या ऐड हो रहा, और क्या ऐड हो रहा, क्या माइनस हो रहा? सेम इज द केस विद मिस्टर अमित। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड हो गया और ड्रॉइंग्स माइनस हो गई। डन हो गया जी। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये उन्होंने सिर्फ आपको एक प्रेजेंटेशन से एक बताया है कि कैसे फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म is being made. Trading P&L appropriation and balance sheet are concerned is only with one thing, that is profit and loss appropriation account. कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है होने वाला है, जिसके बिना बोर्ड का पेपर जो है वो आज तक ना पूरा हुआ था, ना है, ना होगा। इज दैट ओके जी? फीसिस के लिए मैंने आपको सैटरडे बोल दिया था जी, अपनी फीस जो है डिपॉजिट कराओ कैश में। ऑनलाइन वाला सेटअप 1 अप्रैल के बाद। मिलते हैं जी कल। और कोई ऐसा ना हो जिसने फॉर्म ना भरा हो, हार्ड कॉपी, चाहे वो पुराना स्टूडेंट ही क्यों ना हो, फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है ऑफिस में फिलअप करके जाओ। मिलते हैं जी कल। मंजीत ये बंद कर दो पहले फोन।